वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ये भी इसी चैप्टर का पोर्शन है। आइसोमेरिज्म शब्द हमने 10th क्लास में भी देखा है। आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर उनका होता है। तो व्हाट आर आइसोमर्स? सबसे पहले आइसोमर्स आर compounds having, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और इसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स को आइसोमर्स और प्रोसेस को आइसोमेरिज्म। 10th में हमने क्या देखा था, एक बार देख लेते हैं। सपोज मेरे पास है C4H10, तो इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं। एक स्ट्रक्चर इसका ये हो गया CH3 CH2 CH2 CH3। एक स्ट्रक्चर इसका ऐसा भी हो सकता है CH3 CH CH3 और CH3। तो आपने देखा फॉर्मूला सेम है लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो इस टाइप की चीज़ों को, इसको हम कहेंगे आइसोमर्स और प्रोसेस को कहेंगे आइसोमेरिज्म। अब हमारे पास जो ये चैप्टर है कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एक बात मैं और बता देता हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में कभी भी आप कॉम्प्लेक्स शब्द देखो तो उसका मतलब है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब आइसोमेरिज्म करते हैं हम। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आइसोमेरिज्म दो प्रकार की होती है। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 4 प्रकार की होती है। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला होता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, तीसरा होता है हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, और चौथा होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो 4 प्रकार के आइसोमेरिज्म हो गए स्ट्रक्चर वाले, और वहीं स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम एक नाम और देते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। फिर इस स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के सेकंड पार्ट को, सेकंड वाले को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे ये हमारे पास पूरी समरी हो गई इसकी, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और हम सबसे पहले इस वाले पोर्शन को पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं फिर। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो मैं इसको बोल लेता हूँ, आप एक बार लिख लेना। दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस in those compounds. This isomerism arises in those compounds which have same molecular formula but different, नाम ही है स्ट्रक्चर, different structural formula। तो ये तो हो गया इसका कि किस किस कंपाउंड्स में अराइज करेगा। इसका जो सबसे पहला टाइप है वो है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का हम जो सबसे पहले एक एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका, तो फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज मेरे पास है प्लैटिनम NH3 और एक और हम लिखेंगे इसी का स्ट्रक्चर, तो अब आप देखिए ये एक आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। ये शो करेगा कैसे, जब हम इसको वाटर में डालेंगे, तो हमको आयंस मिलेंगे। हम इसको पानी में डालेंगे तो इसके आयंस मिलेंगे। अब आयंस किसके मिलेंगे, ये जो बाहर वाला होता है इसके आयंस मिलेंगे। तो इसमें आयंस मिलेंगे हमें ब्रोमीन के आयंस मिलेंगे। वहीं जब इसको डालेंगे तो आयंस मिलेंगे क्लोरीन के। तो हम देख सकते हैं कि जो जो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है उसमें हमको अलग अलग आयंस मिलते हैं। तो ये इसमें एक डिफरेंस आता है। फार्मूला उसका सेम है, पूरा फार्मूला सेम होता है, उतने ही अमोनिया, उतने ही क्लोरीन, उतने ही ब्रोमीन होते हैं, लेकिन जो उसका जो फार्मूला है वो फार्मूला अलग आता है। अब मैं इसको एक बार आपको बोलता हूँ, आप लिखना। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, या फिर आप लिखिए दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस इन दोज कंपाउंड्स which have same molecular formula but which give different type of ions in aqueous medium. This type of isomerism arises in those compounds which have same molecular formula but which give different type of ions in aqueous formula.
तो अलग अलग आयंस मिलेंगे। ये हम आज एक ही कर रहे हैं और कल फिर हम इसके आगे करते रहेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें नई हैं, तो आराम आराम से हम चल रहे हैं चैप्टर में। लास्ट चैप्टर है इस महीने का, मतलब हम शायद 12 तक ही पढ़ाएंगे, 12 के बाद शायद छुट्टी पड़ सकती है। तो इसलिए कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर के जो लास्ट टॉपिक है इसको भी करवा दें, तो इसलिए आराम आराम से कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत आए आप पूछ सकते हैं फिर कभी भी व्हाट्सएप से या कॉल करके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।